हेलो हेलो। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे यहाँ राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर, तो हम एक छोटा-सा आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? राजस्थान के प्रमुख आभूषण। मित्रों, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रमुख आभूषणों में सबसे पहले ध्यान रखें, तो यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है, तो आप सभी से निवेदन है, क्लास को एक बार जोर-तोड़ से लाइक और शेयर करें भैया। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, चाहे हम बात सीटी की कर लें, चाहे हम रीट की बात करें, चाहे मित्रों हम पशु परिषद या अन्य शिक्षक भर्ती की एग्जामिनेशन की बात कर लें, तो उनके लिए ये मोस्ट है, ध्यान रखें। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपके यहाँ लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है, ध्यान रखना, किसके आभूषण साथियों? तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। देखो भाई, तो हम बातें करेंगे सबसे पहले। हाँ जी, देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान के प्रमुख आभूषण, और यहाँ लिखा हुआ है महिलाओं के आभूषण। और महिलाओं के जो आभूषण है ना, उनमें सबसे पहला बिंदु क्या है? तो ध्यान रखना मित्रों, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम महिलाओं के सिर के आभूषण। किसके आभूषण साथियों? सिर के आभूषण। और सिर के आभूषण में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? शीश फूल लिखा हुआ है। शीश फूल के बाद गोफन है, बोर है, रखड़ी है, मेमंद है, बिंदी है, टिड्डी है, और भल्लका है, टीका है, तिलक है, और टीकड़ा है, और मोड़ है, और पतरी है। ये सभी की सभी आभूषण मित्रों महिलाओं के द्वारा कहाँ? सिर पर पहने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिर वाला हो गया मित्रों। किस पर हो गया भैया? सिर वाला हो गया। नीचे एक क्वेश्चन और डाला है मैंने आपके लिए, सिर मांग। सुहागिन स्त्रियों की मांग की, अर्थात जो सिंदूर भरती है ना, सुहागिन स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर जो भरती है मित्रों, उसे सिरमांग कहा जाता है। उसके बाद में रखड़ी क्या होती है? रखड़ी सुहाग का प्रतीक होती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुहाग का प्रतीक क्या है, तो रखड़ी को सुहाग का प्रतीक कहते हैं। रखड़ी के पीछे लगाए जाने वाले सोने के हुक सरी या बगड़ी कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि रखड़ी के पीछे जो यहाँ यहाँ मित्रों ध्यान रखें, जो यहाँ जो होता है ना, उसके पीछे जो हुक लगाए जाते हैं ना, उन्हें सरी या बगड़ी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना मित्रों, झेला क्या है साथियों? झेला की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? झेला। झेला क्या होता है? दोनों कनपटियों के पीछे सिर के बालों में लटकाई जाती है। ध्यान रखना मित्रों, यहाँ की तरफ आते हैं हम, और यहाँ इधर की तरफ से लटकाई जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? झेला कहा जाता है। मोड़ क्या होती है? मोड़ विवाह के अवसर पर दूल्हे व दुल्हन द्वारा पहना जाता है। क्या मित्रों? मोड़ पहना जाता है। मोड़ के बारे में आप सभी जानते होंगे, जब आपका विवाह होगा तो आप जान जाएंगे। ठीक है, और आप सबसे निवेदन है, जल्दी से क्लास को क्या कर दो मित्रों? शेयर कर दो। उसके बाद में महिलाओं के आभूषण, और महिलाओं के आभूषणों में अन्य क्या है मित्रों? अब पढ़ने वाले हम कान के आभूषण। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भगवान ने, अर्थात ये जो आभूषण है ना, आभूषणों का श्रेय ही महिलाओं को जाता है। ठीक है, पुरुषों के तो, बच्चों के तो बहुत बहुत कम है। जैसे बात करते हैं मित्रों, जो कान में पहने जाते हैं। कहा मित्रों? कान में। अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ? तो यहाँ पढ़ा सिर के आभूषण। अब हम पढ़ेंगे कान के आभूषण। जैसे बजट्टी आ गया। बजट्टी क्या है? तो महिलाओं का कान का आभूषण है। टोड़ी क्या है? तो कान का आभूषण। लूंग क्या है? तो कान का आभूषण। लटकन क्या है? तो मित्रों वो भी कान का आभूषण। किनका? महिलाओं का। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ जी, देखो आगे। उसके बाद में देखो, तो क्या है मित्रों? बजट्टी क्या है? टोड़ी क्या है? लूंग क्या है? लटकन। लटकन आप सब जानते हो मित्रों, कान में है। वाली हो गया, वाला हो गया, कर्णफूल हो गया, सुरलिया हो गया, अगुटिया हो गया, पीपल हो गया, पीपल पत्तर हो गया, या पीपर पन्ना भी कहते हैं, पतरी हो गया। ये सभी के सभी कान के आभूषण माने जाते हैं। उसके बाद में अन्य बिंदु क्या लिखा हुआ है? अन्य लिखा हुआ है, जमेला, बारेट, बुजली, कुड़कली, टॉक्स, और मोरफवर और झुमकी, ये सब कानों में पहने जाते हैं। उसके बाद में नोट एक और क्या लिखा हुआ है? लूंग। लूंग कान व नाक दोनों में पहना जाता है। ध्यान रखना, कान व नाक, नाक का भी है और कान का भी है। क्या है मित्रों? लूंग आभूषण आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में महिलाओं के नाक के आभूषण आपके सामने आ गए। नाक में मित्रों ध्यान रखना, नथ। नथ आप सब जानते हो। वेसरी, वेसरी, हाँ ध्यान रखना, किशनगढ़, किशनगढ़ शैली है, ध्यान रखें मित्रों। उसके बाद में कांटा, कांटा फेनी हो गया, भमरा हो गया, लूंग हो गया, चुन्नी हो गया, चोप हो गया, भोगली हो गया, और खीबड़ हो गया, कोको हो गया। क्या हो गया साथियों? कोको हो गया। ये सभी की सभी आभूषण मित्रों कहाँ? तो अपने कान में पहने जाते हैं। उसके बाद में अन्य बिंदु कि नेक्सर, नकेसर क्या होता है? वारी, नकफूल, बलनी, और तिल्ली, ये सभी की सभी नाकों अर्थात नाक के आभूषण है। उसके बाद में एक नोट डाला मैंने यहाँ, वेसरी, बनी ठनी के नाक का आभूषण। मैंने बताया ना अभी आपको, किशनगढ़ अर्थात बनी ठनी है, सावन सिंह। ठीक है, ध्यान रखना। और नाचता हुआ मोर चिन्हित है किसके ऊपर? उस बेसरी के ऊपर जो बनी ठनी ने पहन रखी है। उसके बाद में यहाँ लिखा मैंने, चोप नाक का आभूषण है। और चूप किसका है मित्रों? ध्यान, ये तो चोप लिखा हुआ है, एक तो क्या लिखा हुआ है? चोप लिखा हुआ है।
और एक क्या लिखा हुआ है मित्रों, वो चूप लिखा हुआ है। चूप तो है मित्रों कहाँ का नाक का हो गया, और चूप हो गया मित्रों किसका, ये दांत का हो गया चूप। ठीक है, ध्यान रखना, ये अंग वाली, उ वाली नाक, गोला वाली क्या है मित्रों, अपने दांत का आभूषण। ठीक है, तो ये हुआ नाक के आभूषण। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं मित्रों। अब आया है मित्रों अपना कि नेक्स्ट वाला दांत के आभूषण। किसके आभूषण साथियों, दांत के आभूषण। थोड़ा सा देखो यहाँ, दांत के आभूषणों में सबसे पहले चूप, मैंने भी बोला था ना, चूप, रखन, धांस और मेक, ये सब दांत के आभूषण हैं। ये उसके बाद में यहाँ देखो गले के आभूषण, और गले के आभूषणों में सबसे पहले टिमणियों, आड़, ठुस्सी, वजट्टी, होसली या खुंगाली, हार, मांदलिया, रामनवमी और तांती और चौकी, ये सब किसके आभूषण है मित्रों, ये गले के आभूषण माने जाते हैं। अन्य पंचलड़ी, अन्य में मित्रों क्या है मित्रों, पंचलड़ी है, क्या है मित्रों, पंचलड़ी है, टेबटा है, क्या है मित्रों, टेबटा या पे पैजंती है, तमड़िया है, पोत है, हाकर है, मंगलसूत्र, हमेल, चैन और गलबंद, चंपाकली, तुलसी, मुक्तमाला, झालर, झालरो या हालरो और मंडली, ये सभी की सभी गले के आभूषण माने जाते हैं। इसके साथियों गले के आभूषण माने जाते हैं। उसके बाद में तो ये हुआ गला, और यहाँ हुआ दांत, और दांत और गले के बाद में मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब आएंगे मित्रों भुजा के आभूषण। किसके साथियों, भुजा के आभूषण। अब ये भुजा के आभूषणों में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ भुजा के आभूषणों में सबसे पहला आ गया बाजूबंद, उतरनो, भुजबंद, अनत, टड्डा, नवरत्न और तकमा। उसके बाद में कलाई में, ये जो कलाई में यहाँ भुजा वाला आ गया। अब कलाई, कलाई में चूड़ी है, चूड़ा है, कड़ा है, पाटला है, मोकड़ी है, कंगन है, मुठिया है, बंगड़ी है, नोगरी है, गोरखू है, गोखरू है, पूर्णच है, हथफूल है, सिबण पान है, उतरनी है, गजरा है, फुंदा है, चाट है, पछीली है, पट है और तांती, ये सभी की सभी कलाई के आभूषण माने जाते हैं। मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ियों को मोकड़ी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मित्रों आ गया अपना हाथ के, अर्थात हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषणों में सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं बिंटी या अंगूठी। उसके बाद मुद्रिका, दामना या दामनी, छल्ला, हाथपान, हथफूल, मुंदड़ी, अरसी और छड़ा, ये सब के सब कहाँ मित्रों, हाथ के आभूषण अर्थात उंगलियों के आभूषण माने जाते हैं। उसके बाद में कमर के आभूषण आ गए मित्रों। कमर में कनकती आ गया, कंदोरा आ गया, सटका आ गया और तकड़ी आ गया, तागड़ी आ गया या सांकली या जंजीर, ये पहनी जाती है मित्रों कहाँ, कमर के अंदर पहनी जाती है। उसके बाद में पैरों के आभूषणों में देखो, सबसे पहले हाँ यहाँ देखो मित्रों, पैरों के आभूषणों में, ये जो पैरों के आभूषण है उनमें ध्यान रखना, रिमझूल है, पायल है, पाजेब है, शकुंतला है, नेवरी है, और उसके बाद में टनका है, हीरा नामी है, आंवला है, उसके बाद में लचने हैं, तोड़ा है, लंगर है, घुंघरू है, नुपुर है, छड़ है और पैजड़ियाँ। पैजड़ियाँ के बाद पैर के अंगूठियों उंगलियों के आभूषणों में देखो, थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं बिछिया या मछड़ी। उसके बाद में गोल्या, पगपाण, अंगूठा, पुलरा या फुलरा, ये सभी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद में यहाँ पुरुषों के आभूषण, ध्यान रखें मित्रों, कान के आभूषण पुरुषों के मुर्की हो गया, मुरकिया हो गया, लौंग हो गया, लूंग हो गया, झाले हो गया या छलकड़ी हो गया। हाथ के आभूषणों में देखें बाजूबंद है, बाजूबंद हो गया, कड़ा हो गया, नरमुख हो गया, अंगूठी, बीठिया हो गया, मुंदड़िया हो गया, चूड़ हो गया। गले के आभूषणों में देखो बलिबड़ा, चौकी और कंठा, और सिर के आभूषणों में कलंगी, सिरपेच या सहरा या चौथ हो गया। उसके बाद में बच्चों के आभूषण, बच्चों के आभूषणों में हांसली है या हुसली है, कांटला है जो गले में पहना, अर्थात ध्यान रखना कांटला कहाँ है मित्रों, गले में पहना जाता है। कुडल्या, ये हाथ व पैरों में पहना जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखो भैया, कुडल्या के बाद में यहाँ से देखो, दोबारा से एक बार देखो, देखो भाई थोड़ा सा, हाँ यहाँ देखो, यहाँ है मित्रों हांसली या हौसली, और कांटला ये गले का आभूषण है, ध्यान रखना। कुडल्या ये हाथ व पैरों का आभूषण है। मोती ये कान का आभूषण है। पैजड़ी ये पैरों में पहना जाता है, और कड़क ये कान में, और नजरिया, नजरिया मित्रों गले का आभूषण है। और आप सभी से निवेदन है क्लास को शेयर और
और मित्रों क्या कर दें, लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से क्या कर दें मित्रों, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ये टॉपिक किसका था मित्रों, अपने ये था आज के आभूषणों का। ठीक है, और ये सबसे बेहतर टॉपिक है, ध्यान रखें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको जोर तोड़ से तैयारी करनी है। और जितने भी बंधु इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को लाइक करें और इसे वैसा सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने मित्रों को भी क्या करें मित्रों, शेयर करें। तो आज के इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत। हमारा मित्रों, नमस्कार साथियों।